अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है। टेक्निकल बंदे पे आपका मेज़बान मोहम्मद आसिफ अफजल हाजिर है। दोस्तों आज मैं आपको जो है बीए और बीएससी का जो प्रैक्टिकल का सेशन हमने स्टार्ट किया हुआ है, जिसके पहले सेशन के अंदर हमने अपने डीबीएमएस को कवर कर लिया था। आज उसका दूसरा सेशन है जिसमें हमने विंडोज़ वाला पार्ट जो है वो कवर करना है, और इसके अंदर हम जो है वो सारे सवाल देखेंगे जो आपके पिछले पेपर्स में आ चुके हुए हैं और उनका सोल्यूशन साथ देखेंगे। दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली नई जितनी भी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुँचते रहें। दोस्तों यहाँ पे एक बात ज़रूर याद रखनी है, ये वाला जो सेशन है ये स्पेशली बीएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए है जो जिन्होंने पेपर्स दे लिए हुए हैं कंप्यूटर के जो है और वो प्रैक्टिकल्स की तैयारी कर रहे हैं। तो उनकी प्रैक्टिकल्स की तैयारी का दूसरा सेशन है आज जो है, और आज हम देखते हैं कि विंडोज़ के अंदर हम किस तरह से जो डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं उनको हम सॉल्व कर सकते हैं, उनको हम जो है वो प्रैक्टिकल उनका कर सकते हैं। ओके दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है कि आप एक डायल अप कनेक्शन जो है वो किस तरह से बना सकते हैं। तो दोस्तों चूंकि जहां पे आप प्रैक्टिकल देने के लिए जाएंगे वहां पे आमतौर पे विंडोज़ कोई ना कोई पुरानी ही आपकी वहां पे इंस्टॉल हुई होगी। मेरे पास विंडो यहाँ पे जो है वो 10 इंस्टॉल है, लेकिन मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए और मैंने जो डिफरेंट कॉपीज़ देखी हैं आप प्रैक्टिकल की जो है उनके अंदर भी जो है आपकी विंडोज़ XP जो है उसकी सारी ऑप्शन लिखी होती हैं, इसलिए फिर मैंने आपके लिए विंडोज़ जो है वो XP यहाँ पे इंस्टॉल कर ली हुई है और विंडोज़ XP के ऊपर जो है मैं सारा आपको ये काम करके जो है वो दिखा दूंगा। ओके जी दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन था हमारा वो ये था कि आप किस तरह से डायल अप कनेक्शन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों इसके डिफरेंट तरीक़ेकार हो सकते हैं, लेकिन जो आपका जो सबसे सिंपल तरीक़ेकार या सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीक़ेकार हो सकता है वो ये है कि आप इस तरह के जितने भी काम होंगे वो आपके कंट्रोल पैनल में जाके हुआ करेंगे। तो आप यहाँ से कंट्रोल पैनल में चले जाएं। कंट्रोल पैनल में जब आप चले जाएंगे तो चूंकि हमने एक नेटवर्क का कनेक्शन क्रिएट करना है, एक डायल अप कनेक्शन क्रिएट करना है, इसलिए आपको यहाँ पे नेटवर्क वाले पोर्शन में जाना पड़ेगा। आप इसका व्यू यहाँ से चेंज कर सकते हैं, इस तरह से जो है ये व्यू आपका आ जाएगा। यहाँ से भी आपने फिर क्या करना है कि आपने नेटवर्क वाले पोर्शन में ही जाना है, नेटवर्क वाले कनेक्शन वाले पोर्शन में जाना है। लेकिन अगर आपके पास ये वाला व्यू नजर आ रहा हो तो आपने फिर नेटवर्क और इंटरनेट कनेक्शन में जाना है, और जाने के बाद फिर जो है आपने यहाँ पे नेटवर्क कनेक्शन के ऊपर जो है वो क्लिक कर देना है, या यहाँ पे आप जो है वो क्रिएट अ न्यू कनेक्शन जो है वो कर सकते हैं। तो क्रिएट अ न्यू कनेक्शन के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपसे पूछ लेगा जी आपने क्या करना है, डायल अप कनेक्शन बनाना है। तो जी आप बता सकते हैं जी हमने डायल अप कनेक्शन बनाना है, नेक्स्ट कर देंगे। वो यहाँ पे पूछेगा किस नाम से आपने बनाना है, तो हम यहाँ पे इसका नाम कोई PTCL2 रख देते हैं लेट से, और इसके बाद आप नेक्स्ट कर देंगे। वो फ़ोन नंबर पूछ लेगा, आप फ़ोन नंबर कोई सा भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो जब आप फ़ोन नंबर लिख देंगे तो आपने इसे जो है वो नेक्स्ट कर देना है। तो ये पूछेगा जी आपका ये जो कनेक्शन मैं बना रहा हूँ PTCL2 के नाम से, क्या इसका मैं शॉर्टकट जो है वो डेस्कटॉप के ऊपर क्रिएट कर दूँ। तो हम उससे कहते हैं ठीक है जी क्रिएट कर दें ताकि हम इससे जो है वो कनेक्ट हो सकें। तो जैसे हम दोस्तों फिनिश करेंगे तो हमारे पास अगर आप यहाँ पे देखें एक PTCL2 के नाम से जो है कनेक्शन बन चुका हुआ है। दोस्तों इसके और तरीक़ेकार भी हो सकते हैं, लेकिन ये जो तरीक़ेकार मैंने बताया है इसका प्रोसीजर भी आपने ऐसे ही लिखना है। यानी आप कह सकते हैं कि हम स्टार्ट मेन्यू में जाएंगे, फिर कंट्रोल पैनल में जाएंगे। कंट्रोल पैनल में जाने के बाद जो है हम नेटवर्क और इंटरनेट कनेक्शन पे जाएंगे, और नेटवर्क और इंटरनेट कनेक्शन में जाने के बाद जो है हम एक क्रिएट अ कनेक्शन के ऊपर क्लिक कर देंगे, और क्लिक करने के बाद फिर हम जो है ये काम कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, इसके अलावा हमारे पास इसकी और भी ऑप्शन हो सकती हैं। मसलन आप यहाँ पे माई कंप्यूटर में आ जाएं। यहाँ पे मैंने ये माई कंप्यूटर ओपन कर लिया। यहाँ पे हमारे पास माई नेटवर्क प्लेसेस होती हैं। आप इनके ऊपर राइट क्लिक करके जो है अगर आप इनकी प्रॉपर्टीज़ में चले जाएं तो यहाँ पे हमारे पास इनकी प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। यहाँ पे भी हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है क्रिएट अ न्यू कनेक्शन की जो है, तो आप इसके ऊपर क्लिक करके जो है यहाँ से फिर आपका जो है वो सेटअप स्टार्ट होगा। यहाँ पे आप इसे जो है वो नेक्स्ट कर देंगे। जो पहले हमारे पास ऑप्शन है, 4 ऑप्शन आएंगे हमारे पास। हमने इंटरनेट की कनेक्ट टू इंटरनेट जो है इसको सिलेक्ट कर लेना है, और सिलेक्ट करने के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आएगी जिसमें आपने 3 ऑप्शन आपको दी गई होंगी। आपने यहाँ पे जो है वो करना है मैनुअली, हमने इसको क्रिएट करना है। मैनुअली क्रिएट करने के बाद जो है हमारे पास ये हो जाएगा जी कि आपने डायल अप करना है या कोई और इंटरनेट का कनेक्शन जो है वो टाइप बता देनी है आपने यहाँ पे। तो हमने चूंकि डायल अप मॉडम जो है डायल अप कनेक्शन ही बनाना है, इसलिए हम इसे क्लिक कर देंगे। और आगे दोस्तों फिर वही सेम जो प्रोसीजर अभी हम कर चुके हैं, मैं 3 के नाम से क्रिएट कर देता हूँ, और यहाँ पे कोई सा भी जो है फ़ोन नंबर दे देता हूँ। ओके जी, तो यूज़र नेम पासवर्ड वो आपसे पूछ सकता है, तो आप यहाँ पे यूज़र नेम जो है वो कोई सा भी दे सकते हैं, और पासवर्ड भी कोई सा भी दे सकते हैं आप जो है। और इसे आप अगर नेक्स्ट कर दें, ओके जी,
नेक्स्ट कर दें तो हमारे पास उसी तरह से कनेक्शन जो है वो ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे ये कनेक्शन BTCL3 के नाम से जो है वो ऐड हो जाएगा। तो दोस्तों आप चाहे जो पहले वाला तरीक़ेकार है उसके प्रोसीजर, उसके सारे स्टेप्स लिखते हैं प्रोसीजर के अंदर जो है, या जो दूसरे वाला तरीक़ेकार है इसके सारे स्टेप्स जो है प्रोसीजर के अंदर लिखते हैं, ये दोनों एक्सेप्टेबल हैं। आज हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप किस तरह से जो है वो एक वर्ड की फाइल क्रिएट कर सकते हैं या कोई सी भी फाइल क्रिएट कर सकते हैं और आपने इसे रीड ओनली बनाना है। दोस्तों राइट क्लिक हम करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद हम न्यू में जाएंगे, न्यू में जाके हम यहाँ पे वर्ड की हुई एक फाइल बना लेते हैं, जिस तरह ये वर्ड डॉक्यूमेंट की फाइल हम बना लेते हैं। कोई सा भी इसका नाम जो है वो हम रख लेते हैं, यहाँ पे जो है फर्ज कर ले हम BA नाम ही इसका रख लेते हैं और ये फाइल हमारे पास क्रिएट हो गई। आप इसके अंदर जो है वो लिख सकते हैं और इसको जो है वो सेव कर सकते हैं। तो ये सेव हो जाएगी Ctrl+S प्रेस करने से, या यहाँ पे फाइल में जाके जो है वो सेव हो जाएगी, तो आप इसे सेव कर सकते हैं। इस तरह दोस्तों ये तो जब रीड ओनली अगर हमने सेलेक्ट नहीं किया हुआ तो आप इसमें लिख सकते हैं, लेकिन जब आप इसे रीड ओनली बना देंगे तो फिर आप इसमें लिख नहीं सकते, यानी सेव नहीं कर सकेंगे। तो रीड ओनली के लिए आपने क्या करना है, तरीकेकार वही है कि आपने बताना जी हमने राइट क्लिक करके न्यू पे जाके एक फाइल क्रिएट कर ली, और फाइल क्रिएट करने के बाद जो है हमने उसको कोई एक नाम रख लिया। नाम रखने के बाद हमने फाइल के ऊपर राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके हम उसकी जो है प्रॉपर्टीज में चले गए, और प्रॉपर्टीज में आके हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है रीड ओनली की। तो हमने रीड एट्रीब्यूट्स के अंदर जो है हमने रीड ओनली के ऊपर जो है वो टिक कर दिया, और टिक करने के बाद हमने इसे जो है वो ओके कर दिया। अब दोस्तों क्या होगा कि आप इसके अंदर जब मजीद लिखना चाहेंगे तो वो लिख तो लेगा यहाँ पे आपको जो है, लेकिन वो इसको सेव नहीं करने देगा। वो कहेगा अगर आप इसे नई फाइल के नाम से सेव करें, क्योंकि हमने इसे रीड ओनली बना दिया हुआ है, तो इसलिए वो इसके अंदर जो है Ctrl+S की मदद से जो है वो सेव नहीं करेगा। ओके दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन भी हमारा हो गया। हम तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये है हमारे पास, क्रिएट अ न्यू फोल्डर विद द नेम। कोई सा भी नेम आपका हो सकता है और इसको जो है आप शेयर कर दें किसी भी और यूजर के साथ जो है। ओके दोस्तों, तो हम फोल्डर को शेयर करने के लिए कोई एक फोल्डर यहाँ पे जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट करने का तरीकेकार वही है कि आपने यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू में आना है, न्यू में आके आपने एक फोल्डर क्रिएट कर लेना है। इस फोल्डर का कोई सा भी हम जो है वो नाम रख लेते हैं, लेट्स से जिस तरह हम जो है BSc या BA 7 कर देते हैं। ये हमने एक फोल्डर क्रिएट कर लिया। फोल्डर क्रिएट करने के बाद आपने फिर इसके ऊपर जो है वो राइट क्लिक करना है। अब इसकी जो है आपने इस फोल्डर की प्रॉपर्टीज के अंदर चले जाना है। फोल्डर्स की प्रॉपर्टीज में जाने के बाद आपके पास यहाँ पे जो टैब होगा शेयरिंग का, आपने इस पर क्लिक करना है, और इस पर क्लिक करने के बाद आप ये जो है हमारे पास सेकंड वाली जो पोर्शन है इसके अंदर हमारे पास है शेयर दिस फोल्डर ऑन द नेटवर्क जो है। तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसका नाम भी बता सकते हैं, यानी आप यहाँ पे इसका नाम चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये शेयर्ड फोल्डर है। तो आप इसके बाद एक ऑप्शन है हमारे पास कि आप यूजर को इसके अंदर चेंज करने देना चाह रहे हैं कि नहीं देना चाह रहे, क्योंकि आप ऑनर है इस फोल्डर के जो है, इसलिए जो है आप यहाँ पे ये ऑप्शन जो है इसे सिलेक्ट भी कर सकते हैं और डीसिलेक्ट भी रख सकते हैं। तो ये करने के बाद आप जो है इसे ओके कर दें। अगर आप दूसरे लोग यूजर को जो है इसके अंदर चेंजिंग करने की इजाजत नहीं देना चाह रहे तो आप इसको जो है वो अनसेलेक्ट ही रहने दें और ओके कर दें। तो लेकिन जैसे दोस्तों आप ये काम करेंगे तो यहाँ पे साथ हमारे पास जो एक हैंड का निशान आ जाएगा। तो याद रखना है आपने जो हमारे पास फोल्डर शेयर हुए होते हैं उनके साथ इस तरह का जो है वो निशान आ रहा होता है। ओके दोस्तों, इसके बाद हम फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। जो है नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने जो कोई अब फाइल या फोल्डर जो क्रिएट किया है आप उसे किसी खास प्लेस पे जाके जो है वो रख दें। उसका बड़ा सिंपल सा तरीक़ाकार ये है कि आप इस फाइल को जो है यहाँ से कट कर लें, लेट्स से कॉपी भी कर सकते हैं आप, लेकिन बेहतर है कट कर लें चूंकि यहाँ पे इससे ख़त्म हो जाए। उसके बाद माई कंप्यूटर आप ओपन कर लें। अगर आपकी स्क्रीन के ऊपर नहीं है तो आप विंडोज़ ई की मदद से जो है आप माई कंप्यूटर ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के बाद चूंकि उसने कहा हुआ था माई डॉक्यूमेंट के फोल्डर के अंदर इसे जाकर प्लेस कर दें, तो हम यहाँ पे क्लिक करके माई डॉक्यूमेंट के फोल्डर में आ जाएंगे और यहाँ पे आगे हम इसे जो है वो पेस्ट कर देंगे। तो इस तरह से जो है आपका ये वाला फोल्डर जो है वो यहाँ फाइल जो है वो आपकी यहाँ पे आ जाएगी। ओके दोस्तों, इसके बाद जो हमारा अगला सवाल है वो कुछ इस तरह से है कि आप एक फोल्डर जो है वो क्रिएट करें और उसको हाइड और अनहाइड करें। यानी आपने ये तरीकेकार बताना है किस तरह से हम उसे हाइड कर सकते हैं और किस तरह से हम उसे जो है वो अनहाइड कर सकते हैं। दोस्तों हमें जो फोल्डर क्रिएट करने का तरीकेकार है वो हमें चूंकि आ चुका हुआ है, लेकिन हम एक दफ़ा फिर ये काम यहाँ पे करके देख लेते हैं। लेट्स से जो है हमारे पास यहाँ पे कोई एक चले हम डेस्कटॉप के ऊपर ये काम कर लेते हैं। डेस्कटॉप के ऊपर एक फोल्डर क्रिएट करते हैं, इसका नाम हम यही न्यू फोल्डर ही रहने देते हैं। अब हमने इसे जो है वो हाइड करना है। हाइड करने के लिए आपको ये काम करना पड़ेगा कि आपने फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपने इसकी प्रॉपर्टीज में जाना है।
प्रॉपर्टीज में जाके दोस्तों जिस तरह हमने वो फाइल की प्रॉपर्टीज में जाके काम किया था, उसे रीड ओनली बनाया था, आप उसके साथ ही हमारे पास ऑप्शन है हिडन की। तो आप जैसे ही इसे जो है वो ये सिलेक्ट कर देंगे और इसे ओके कर देंगे तो दोस्तों ये फोल्डर जो है वो अब आपका हाइड हो चुका हुआ है। अब ये जो है आपको जो है, चूंकि आपने ही इसे क्रिएट किया हुआ है इसलिए आपको ये यहाँ पे नजर आ रहा है। अलबत्ता आप अगर इसे जो है वो दूसरे यूजर जो है वो इसे नहीं देख सकेंगे, लेकिन जैसे आप अगर रिफ्रेश करते हैं अपनी विंडोज को जो है तो अब आपको ये फोल्डर यहाँ पे नजर नहीं आ रहा होगा, जबकि ये फोल्डर यहाँ पे ही एग्जिस्ट करता है। अब हम इसके ऊपर जो है वो क्लिक नहीं कर सकते। अब दोस्तों अगर हमने इस फोल्डर को वापस लेकर आना है यानी अनहाइड करना है, उसके लिए तरीकेकार जरा थोड़ा डिफरेंट है और उसका तरीकेकार वही है कि आपने स्टार्ट में जाना है। स्टार्ट में जाने के बाद आपने कंट्रोल पैनल में चले जाना है। कंट्रोल पैनल में जाने के बाद आपने अपीयरेंस एंड थीम्स में चले जाना है और इसके अंदर आके हमारे पास जो है फोल्डर ऑप्शंस है, आपने फोल्डर ऑप्शन में आना है और फोल्डर ऑप्शन में आने के बाद दोस्तों हमारे पास यहाँ पे जो है व्यू की एक टैब है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन है हिडन फाइल्स एंड फोल्डर्स के अंदर जो है डू नॉट शो हिडन फाइल्स एंड फोल्डर्स जो है, आप अभी ये सिलेक्ट है, आप इसे जो है वो ये कर दें यानी शो हिडन फाइल्स एंड फोल्डर्स कर दें, अप्लाई कर दें और ओके कर दें। तो दोस्तों देखें वो जो हमने फोल्डर क्रिएट किया था अब आपको यहाँ पे नजर आना शुरू हो गया है, लेकिन ये डिम है फोल्डर। इसका मतलब ये है कि इसको हमने हाइड किया हुआ है, लेकिन चूंकि हमने ऑप्शन में जाके जो है इसे अनहाइड कर दिया हुआ है इसलिए अब ये हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। ओके दोस्तों, इसके बाद जो हमारे पास अगला काम है वो ये है अनहाइड कर सकते हैं। तो उसका तरीकेकार वही था जो भी मैंने आपको परफॉर्म करके दिखाया। जब आप जो है वो शो ऑल फाइल्स कर देंगे ना तो जितनी भी आपकी फाइल जो है हिडन हुई होंगी वो आपको नजर आनी शुरू हो जाएंगी। अच्छा जी, अगला हमारे पास सवाल है कि आप किस तरह से एक फोल्डर को जो है वो रिकवर कर सकते हैं। एक फोल्डर आपने डिलीट कर दी थी उसे आपने रिकवर करना है। ओके दोस्तों, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, इस फोल्डर को मैं डिलीट का बटन प्रेस करके जो है वो डिलीट कर देता हूं। वो मुझसे पूछ रहा है जी मैं इस फाइल फोल्डर को डिलीट कर दूं, तो मैं इसे यस कर देता हूं। यहां से फोल्डर ही डिलीट हो गया हुआ है। ये जितने भी फोल्डर्स हम डिलीट करते हैं ये सारे के सारे फोल्डर जो है हमारे पास रिसाइकल बिन के अंदर आ जाते हैं। हम रिसाइकल बिन को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद देखें जो फोल्डर हमने डिलीट किए थे वो दोनों फोल्डर यहाँ पे अवेलेबल हैं। हम न्यू फोल्डर को रिकवर करना चाह रहे हैं तो हम इसके ऊपर क्लिक करके इसे रीस्टोर कर देते हैं। जैसे रीस्टोर करेंगे वो रिसाइकल बिन से खत्म हो जाएगा और अपनी असल लोकेशन के ऊपर जो है वो यहाँ पे नजर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्रिएट अ शॉर्टकट ऑफ एनीथिंग ऑन डेस्कटॉप जो है कि आपने किसी फाइल का या किसी भी फोल्डर का जो है एक शॉर्टकट डेस्कटॉप के ऊपर क्रिएट करना है तो वो आप कैसे करेंगे। जो है हम कोई एक फाइल जो है वो देख लेते हैं सी के अंदर या किसी भी जगह के ऊपर जो है हम उसका जो है शॉर्टकट यहाँ पे क्रिएट करना चाह रहे हैं। उसका तरीकेकार भी वही है कि आपने राइट क्लिक करना है, न्यू पे जाना है और न्यू में हमारे पास सेकंड ऑप्शन जो है वो शॉर्टकट की है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें वो पूछ रहा है कि आप किस चीज का जो है वो शॉर्टकट की वाला क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो आपने वो चीज जो है यहाँ पे पॉइंट आउट करनी है ब्राउज के जरिए से। जो है ब्राउज के जरिए से जो है आप क्लिक करते हुए कोई भी चीज यहाँ पे पॉइंट आउट कर सकते हैं। लेट्स से मैं सी को कह देता हूँ कि सी का मैं शॉर्टकट क्रिएट करना चाह रहा हूँ। मैं इसे ओके कर देता हूँ, नेक्स्ट करूंगा। वो कहेगा जी लोकल डिस्क सी के नाम से मैं इसको जो है क्रिएट कर देता हूँ। हम उसे फिनिश कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास लोकल डिस्क सी के नाम से शॉर्टकट क्रिएट हो चुका हुआ है। शॉर्टकट की पहचान ये कि उसके साथ ही इस तरह का एक जो है वो एरो का सिंबल होगा। अब आप जब यहां से क्लिक करेंगे तो आप जो है वो सी के अंदर चले जाएंगे। जिस तरह यहाँ पे हमारे पास सी के अंदर हम आ गए। यहाँ इसके अलावा जो है हम किस तरह जा सकते हैं कि आप माई कंप्यूटर में जाएंगे और यहाँ पे आके सी के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास यही व्यू जो है वो यहाँ पे क्लिक करने के बाद भी नजर आ रहा था। ये देखें, तो इस तरह से आप किसी भी चीज का जो है वो शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, इसके बाद जो अगला सवाल है हमारे पास वो ये है कि आप किस तरह से बैकग्राउंड जो है वो चेंज कर सकते हैं। डेस्कटॉप बैकग्राउंड जो है वो आप किस तरह से चेंज कर सकते हैं। इसका तरीकेकार दोस्तों ये है कि आपने उसी तरह से यानी ये तकरीबन ज़्यादातर ऑप्शन आपकी यहाँ पे राइट क्लिक करने से ही आ जाया करेंगी। राइट क्लिक करना है और प्रॉपर्टीज़ में आपने चले जाना है। प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास कुछ इस तरह से जो है वो ऑप्शन नज़र आ रही होगी। आपने इसमें जो है वो डेस्कटॉप पे आ जाना है। चूंकि हम डेस्कटॉप का बैकग्राउंड चेंज करना चाह रहे हैं तो आपने डेस्कटॉप पे आ जाना है। डेस्कटॉप पे आने के बाद आपने जो है यहाँ से कोई सा भी बैकग्राउंड जो है सेलेक्ट कर सकते हैं और आप इसकी पोजीशन बता सकते हैं कि पोजीशन क्या होगी। मैं इसे स्ट्रेच कर देता हूँ ताकि वो पूरी स्क्रीन के ऊपर नजर आए और इसे ओके कर देता हूँ। तो देखें दोस्तों, अब ये सारा बैकग्राउंड जो है वो हमारा चेंज हो गया है। ठीक है जी, इसके बाद जो अगला सवाल है हमारे पास वो हम देख लेते हैं। अगला सवाल ये है कि आप किस तरह से उसकी रेजोल्यूशन, स्क्रीन की रेजोल्यूशन जो है वो चेंज कर सकते हैं। रेजोल्यूशन हमारे पास क्या होती है कि आपके पास जो है वो विड्थ और हाइट के अंदर जो है वो कितने कितने पिक्सल नजर आ रहे होंगे। तो दोस्तों इसको चेंज करने के लिए भी आपने वही काम करना है, राइट क्लिक करना है डेस्कटॉप के ऊपर। यानी किसी इस चीज के ऊपर राइट क्लिक ना कीजिएगा, किसी फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक ना कीजिएगा, बल्कि डेस्कटॉप के ऊपर आप राइट क्लिक कीजिएगा।
प्रॉपर्टीज में आ जाएगा, आप जो है वो सेटिंग्स में आ जाएंगे। सेटिंग्स में हमारे पास दोस्तों यहाँ पे अवेलेबल है स्क्रीन रेजोल्यूशन, यानी आप इसको जो है वो कम ज्यादा कर सकते हैं। अभी ये ऑप्शन जो है वो आपके पास यहाँ पे अगर कम करेंगे 3 ऑप्शन अवेलेबल है, यानी 800 by 600 आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो है वो जरा चीजें ये फोल्डर्स वगैरह और इनके नीचे जो नाम लिखे हैं वो बड़े बड़े नजर आने शुरू हो जाएंगे। 1000 आप 24 कर सकते हैं। बता चेंज करने के लिए तरीकेकार यही है कि आप यहाँ पे आके क्लिक करेंगे और इसकी जो है वो सेटिंग फिर चेंज हो जाएगा। ओके जी दोस्तों, इसके बाद हमारा अगला सवाल ये है कि हम किस तरह से रैम और सीपीयू का यूजेज चेक कर सकते हैं कि रैम कितनी यूज हो रही है और सीपीयू कितना यूज हो रहा है। दोस्तों हम अपनी स्क्रीन पे वापस आते हैं, तो याद रखिएगा आप यहाँ पे कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट का जो है ये बटन प्रेस करेंगे, उससे क्या होगा कि आपके पास ये टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा। लेकिन चूंकि दोस्तों मैंने बताया था आपको को ये मैं वर्चुअल मशीन के ऊपर रन कर रहा हूँ, इसलिए मेरी मेन विंडो का टास्क मैनेजर ओपन हो गया है। जैसे ही आप इस तरह टास्क मैनेजर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप एक टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा जो कि आपको इस तरह से कुछ इन्फॉर्मेशन बता रहा होगा। लेकिन चूंकि हम विंडोज एक्सपी की बात कर रहे हैं तो विंडोज एक्सपी के लिए फिर एक और भी तरीका हमारे पास ये है कि आप विंडोज आर की प्रेस करेंगे, यहाँ पे हमारे पास ये एक रन का जो है वो यहाँ पे एक विंडोज ओपन हो जाएगी। इसमें आप लिखेंगे CMD और CMD लिखने के बाद यहाँ पे आप एक कमांड लिखेंगे टास्क MGR जो है। चूंकि ये मेरी कीज जो है कंट्रोल आर डिलीट इस विंडोज के अंदर काम नहीं कर रही, इसलिए मैं यहाँ पे ये कमांड के जरिए से टास्क मैनेजर ओपन कर रहा हूँ। लेकिन आप जो है इसे कंट्रोल आर डिलीट प्रेस करने के बाद जिस तरह वो एक स्क्रीन आई थी उस पर टास्क मैनेजर पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये इस तरह से ओपन हो जाएगा। शुरू में उससे आपको ये दिखा रहा हो या ये दिखा रहा हो स्क्रीन जो है, तो आपने इसकी परफॉर्मेंस के ऊपर क्लिक कर देना है। परफॉर्मेंस में आके देखें वो आपको यहाँ पे सीपीयू की यूजेज बता रहा है कि सीपीयू अभी जो है वो 1% यूज हो रहा है, और जो रैम होती है हमारे पास वो ये फिजिकल मेमोरी होती है। तो टोटल हमारे पास जो है वो 2 GB रैम है, उसमें से तकरीबन 1.2 GB जो है वो आपकी यूज हो रही है। तो इस लिहाज से दोस्तों आप ये यहाँ से देख के दोनों जो है इन क्वेश्चन के आंसर जो है वो कर सकते हैं, जिसमें ये लिखा हुआ था कि आप रैम का यूज जो है बताएं, ठीक है जी, और उसके बाद जो है आप सीपीयू का यूजेज बताएं। और अगर आप ये कहते हैं कि रैम यूज बाय द रनिंग प्रोग्राम जो है, इसकी बात अगर आप यहाँ पे शो करवाना चाह रहे हैं तो आप फिर प्रोसेसेस में आ जाएंगे, और प्रोसेसेस में आके फिर जो है वो आप बता सकते हैं कि CMD का जो प्रोसेस है वो हमारे पास 2 MB के करीब जो है या 2.7 MB के करीब, चूंकि किलोबाइट में यहाँ पे लिखा हुआ तो इसके MB जो है 2.7 बनेंगे। 2.7 जो है ये वाला प्रोसेस यूज कर रहे हैं। हमारे पास कोई और जो फर्ज कर एक्सप्लोरर जो है वो इतना यूज कर रहा है, जावा एक्स जो हमारे पास जावा का मैंने एक प्रोग्राम इंस्टॉल किया हुआ है वो इतनी रैम जो है वो यूज कर रहा है। तो इस तरह आप हर एक प्रोसेस की अलग से रैम भी बता सकते हैं। ओके दोस्तों, इसके बाद हम ये देख लेते हैं ये यूजर अकाउंट के बारे में हमारे पास कि आप किस तरह से एक यूजर का अकाउंट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं और उसका अकाउंट जो है वो आप डिलीट कर सकते हैं। अकाउंट क्रिएट करना भी हमने देख लेना है और साथ पासवर्ड वगैरह भी चले हम सेट करना देखेंगे। उसके बाद हमने अकाउंट को डिलीट करना है और किसी एक यूजर का हमने जो है ना वो करंट पासवर्ड जो है वो चेंज करना है। ओके जी दोस्तों, इसके लिए हम आते हैं अपने विंडोज के अंदर जो है स्टार्ट में आएंगे। स्टार्ट में आने के बाद आप जो है कंट्रोल पैनल में चले जाएंगे और कंट्रोल पैनल में जाने के बाद यहाँ पे हमारे पास जो है वो यूजर अकाउंट्स होते हैं। इसका एक थोड़ा सा मुश्किल तरीकाकार भी है कि आप जो है वो माई कंप्यूटर के मैनेज में जाके जो है ये काम भी कर सकते हैं, यानी माई कंप्यूटर पे क्लिक करें, यहाँ पे मैनेज में आ जाएं और मैनेज में आके यहाँ पे हमारे पास जो है वो लोकल यूजर एंड ग्रुप्स हैं, यूजर्स पे क्लिक करें। जितने भी हमारे पास यूजर्स होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। आप यहाँ पे रहते हुए भी जो है वो एक नया यूजर क्रिएट इस तरह से कर सकते हैं कि आप यहाँ पे नाम दे देंगे, उसका जो है यूजर नेम बता देंगे। फर्ज कर लें मैं यहाँ पे कह देता हूँ जी टेस्ट यूजर हम जो है यहाँ पे क्रिएट करना चाह रहे हैं, ठीक है जी। इसका फुल नेम जो है हमारे पास वो टेस्टिंग है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में हम अभी चले कुछ नहीं लिखते। पासवर्ड इसका जो है वो 1234 है, दूसरा भी पासवर्ड 1234 करने के बाद जो है आप इसे यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये यहाँ पे हमारे पास यूजर अगर आप देखें तो ये यूजर क्रिएट हो चुका हुआ है। इसका एक तरीका ये भी है हमारे पास कि आप यूजर अकाउंट्स में आए, यहाँ पे आके आप जो है एक क्रिएट न्यू अकाउंट कर दें। तो वो आपसे पूछेगा जी आप जो है वो कौन सा अकाउंट क्रिएट करना चाह रहे हैं यहाँ पे जो है, तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ टेस्ट2 के नाम से हम यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट कर दें, वो कहे जी कंप्यूटर एडमिनिस्ट्रेटर बनाना चाह रही हैं या लिमिटेड बनाना चाह रहे हैं, या आप यहाँ से जिस तरह मर्जी सेलेक्ट कर रहे हैं। ये करने के बाद आप क्रिएट अकाउंट कर दें तो यहाँ पे हमारे पास देखिए टेस्ट2 के नाम से जो टेस्टिंग हमने वहाँ पे क्रिएट किया था वो भी यहाँ पे आ गया हुआ है, और टेस्ट2 के नाम से भी हमारे पास यहाँ पे एक अकाउंट जो है वो क्रिएट हो गया हुआ है। इसी तरह दोस्तों आपने अगर फर्ज करने कोई अकाउंट डिलीट करना है, उसके लिए हमारे पास यहाँ पे ये ऑप्शन है कि आप यहाँ पे आके इसके ऊपर राइट क्लिक करें और इसको यहाँ से डिलीट कर दें, तो ये अकाउंट जो है आपका यहाँ से डिलीट हो जाए, या यहाँ पे भी आप क्लिक करके इसे जो है वो डिलीट कर सकते हैं। ओके जी, तो ये हमारा यूजर जो है वो डिलीट हो गया। यहाँ से हम जो है ये जो हमने अकाउंट क्रिएट किया हुआ था टेस्टिंग के नाम से जो है हम इसको जो है वो डिलीट करना चाह रहे हैं।
तो हम इस अकाउंट को जो है यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं। इसके लिए आप इस अकाउंट को जो है वो ओपन कर लेंगे और इसमें हमारे पास ऑप्शन है डिलीट अकाउंट की जो है, तो आप यहाँ पे जो है इसे डिलीट कर देंगे। डिलीट फाइल्स के साथ आप इसे डिलीट कर लें या कीप फाइल्स के साथ, यानी आप अकाउंट डिलीट करना चाह रहे हैं लेकिन फाइल रखना चाह रहे हैं तो फिर आप ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन अगर आप साथ फाइल भी डिलीट करना चाह रहे हैं तो हम ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। आमतौर पर हमने साथ फाइल्स भी डिलीट करनी होती है, इसलिए हम इसे जो है वो डिलीट ये काम कर देते हैं, डिलीट फाइल्स के साथ कर देते हैं। और डिलीट अकाउंट करेंगे तो ये हमारे पास जो यहाँ से डिलीट हो जाएगा। अगर इसको डिलीट करना चाह रहे हैं क्लिक करेंगे डिलीट अकाउंट, तो ये अकाउंट भी हमारे पास यहाँ से डिलीट हो जाएगा। ओके जी, तो इसके बाद हमारे पास ये ऑप्शन थी कि आप किसी एक यूजर का जो पासवर्ड कैसे चेंज कर सकते हैं। ओके जी, ये मेरे पास यूजर है और इसके लिए मैंने पासवर्ड अभी चूंकि कोई रखा नहीं हुआ, अगर रखा होगा तो वो पासवर्ड यहाँ पे हमारे पास बता रहा होगा। इसका एक पासवर्ड हम क्रिएट कर लेते हैं, 1 2 3 4 के नाम से क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है जी, अगर आप पासवर्ड का कोई हिंट देना चाह रहे हैं, लेट से मैं यही हिंट दे देता हूं कि ये मैंने पासवर्ड रखा हुआ है तो ये पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। ओके जी, अब आप यहां पे आके इसको चेंज कर सकते हैं, चेंज पासवर्ड्स। तो ये क्या करना पड़ेगा, आपको पहले अपना पुराना पासवर्ड लिखना पड़ेगा। 1 2 3 4 मैंने लिख दिया, अब 1 2 3 4 5 कर देता हूं, 1 2 3 4 5 कर देता हूं और यहाँ पे हिंट भी दे देता हूं 1 2 3 4 5। आपको ये सभी हिंट दे सकते हैं याद रखने के लिए, या आपको जो है लॉगिन स्क्रीन के ऊपर नजर आ जाया करेगा। इस तरह से हमारा जो ये पासवर्ड चेंज हो जाया करेगा। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे भी आप जो है अगर आपने यहाँ से पासवर्ड चेंज करना हो तो आप यहाँ पे सेट पासवर्ड में जाके जो है ये जो है पासवर्ड वगैरह चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये तरीका आसान है, बजाय इसके कि आप जो है स्टार्ट में जाएं, माई कंप्यूटर में राइट क्लिक करें, मैनेज में जाएं और वहाँ पे जाके फिर इसी तरह से जो है लोकल यूज़र्स और फिर उसके बाद जो है यूज़र्स में आएँ और यहाँ पे आके आप यूज़र क्रिएट करें या उनके पासवर्ड वगैरह सेट करें जो है। तो इससे बेहतर तरीका ये है कि आप स्टार्ट पे क्लिक करें, कंट्रोल पैनल में आ जाएं और यहाँ पे आने के बाद जो है यूजर अकाउंट्स में आ जाएं। यहाँ से आप सारे काम जो है वो इजीली कर सकते हैं, यानी आप जो है एक नया अकाउंट क्रिएट भी कर सकते हैं, उस अकाउंट में जाके जो है उसको डिलीट भी कर सकते हैं और ये काम करने के बाद जो है आप उसका पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। ओके दोस्तों, ये काम हमारा हो गया। अब हम इसके बाद जो अगला काम देखते हैं। जी, हमने क्या करना है कि हमारे पास ये ऑप्शन है कि आपने माउस डबल क्लिक करने से हमारा जो है वो कोई फोल्डर ओपन करता है, आपने उसे जो है चेंज करना है सिंगल क्लिक के अंदर। जो है सिंगल क्लिक के अंदर किस तरह होगा कि आपने जैसे ही किसी चीज के ऊपर जो है जाके क्लिक किया करेंगे तो वो जो है सिंगल क्लिक के साथ ओपन हो जाया करेगी। इसके लिए ऑप्शन जो है हमारे पास वो ये है कि आप जो है वो कंट्रोल पैनल में आ जाएं। यहां से हमने क्लिक किया, यहां से हमने क्लिक किया तो हम कंट्रोल पैनल में आ गए। कंट्रोल पैनल में आने के बाद जो है हमारे पास यहाँ पे जो ऑप्शन होगी फोल्डर्स की ऑप्शन होगी, आप इस फोल्डर के ऑप्शन में आ जाएं। अगर आपने जो है इस मोड में है तो अपीयरेंस एंड थीम्स की ऑप्शन में आप आएंगे, लेकिन अगर आप जो है वो इस वाले मोड के अंदर हैं तो आप फोल्डर ऑप्शन में आ जाएंगे। और फोल्डर ऑप्शन में आने के बाद देखिए यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कि आप जो है अगर किसी चीज़ को ओपन करना चाह रहे हैं तो आप उसे जो है वो सिंगल क्लिक पे ले आए। अब जब हम ये अप्लाई कर देंगे तो देखिएगा अब हमारी चीज़ें जो है यहाँ पे जो फोल्डर्स होंगे वो डबल क्लिक की बजाय वो जो है सिंगल क्लिक से ओपन होना शुरू हो जाएंगे। ये देखें, ये हमारा फोल्डर है, यहाँ पे मैं सिर्फ सिंगल क्लिक करूंगा तो ये ओपन हो जाएगा। पहले मुझे डबल क्लिक करना पड़ता था, अब ये सिंगल क्लिक से जो है वो ओपन हो जाएगा। फिर देख लें, हम इसे अभी फिलहाल डिसेबल कर देते हैं। डिसेबल भी वैसे ही होगा, कंट्रोल पैनल में जाएंगे, आप फोल्डर ऑप्शन में आ जाएंगे और फोल्डर ऑप्शन में आने के बाद आप जो है ये डबल क्लिक के साथ इसे ओपन करना चाह रहे हैं, अप्लाई कर दें तो ये आपका डबल क्लिक के साथ जो है वो ओपन होना शुरू हो जाएगा। आप देखें जरा, यहाँ पे अंडरलाइन चूंकि खत्म हो गया हुआ सबके अंदर से जो है, इसलिए अब आपको डबल क्लिक करना पड़ेगा, फिर ये ओपन होंगे। ओके जी दोस्तों, अगला ये है कि आपने अपने सिस्टम का आईपी एड्रेस किस तरह से जो है वो चेक करना है। ना सिर्फ चेक करना है बल्कि आपने उसे बाद में चेंज भी करना है उस आईपी एड्रेस को जो है। ये 3-4 काम जो है ये इकट्ठे ही तकरीबन आपके एग्जिस्ट करेंगे, तो हम इनको कोशिश करते हैं ये इकट्ठे ही कवर कर लें। यानी हम आईपी एड्रेस जो है वो देखना चाह रहे हैं, उसके बाद आईपी एड्रेस को चेंज करना चाह रहे हैं और उसके साथ साथ हम जो है अपना प्रॉक्सी सर्वर का एड्रेस जो है वो भी चेंज करना चाह रहे हैं। ओके दोस्तों, इसके लिए हम आ जाते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर जो है, विंडोज एक्सपी की स्क्रीन के अंदर ही आ जाते हैं दोबारा से जो है, और इसी तरह से कंट्रोल पैनल में हम आ गए। कंट्रोल पैनल में आके आप आ जाएंगे जी नेटवर्क वाली ऑप्शन के अंदर, यहाँ पे जो है नेटवर्क कनेक्शंस के अंदर आप आ जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास ये जो हमने कनेक्शंस क्रिएट किए थे वो वाले हैं, लेकिन आपने लोकल एरिया कनेक्शन पे आना है। इसके ऊपर आपने राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद आप इसके स्टेटस में चले जाएंगे। स्टेटस में जाके दोस्तों आपके पास ये 2 ऑप्शन आ जाएंगी, आपने स्पोर्ट में आ जाना है। तो स्पोर्ट में देखें यहाँ पे हमें जो है वो आईपी एड्रेस दिखा रहा है और आईपी एड्रेस जो है हमारे पास 10.0.2.15 है।
ओके जी, डिटेल में जाएंगे तो यहाँ से फिर आप इस आईपी एड्रेस को जो है वो कॉपी भी कर सकते हैं यहाँ से इस तरह से जो है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे ये हमारे पास डीएनएस सर्वर भी दिखा रहा है, इसका डीएनएस का उसने ये वाला जो है वो रखा हुआ है जो आईपी है, तो हमने इसको चेंज भी करना है, डीएनएस के जो है आईपी इसको भी चेंज करना है। लेकिन उससे पहले हम जरा ये देख लेते हैं कि हम अपने सिस्टम का आईपी जो है वो कैसे चेंज कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको ये करना पड़ेगा, जनरल में वापस आके आपको प्रॉपर्टीज में जाना पड़ेगा। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद आप यहाँ पे इंटरनेट टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल पे जो है वो क्लिक करेंगे और इसकी प्रॉपर्टीज में आ जाएंगे, ठीक है जी। और इसकी प्रॉपर्टीज में आने के बाद जो है आप यहाँ पे क्लिक करते हुए जो है वो इसे फिर बता देंगे कि आप अपना आईपी जो है कौन सा यूज करना चाह रहे हैं। लेट्स से हम यूज करना चाह रहे हैं 192.168 और उसके साथ जो है फर्ज कर ले हम कहते हैं 3 और आगे जो हमारे पास फर्ज कर ले कहते हैं 55, सॉरी यहाँ पे 55। ओके जी, तो यहाँ पे हमारे पास वो 255 ही हुआ क्योंकि क्लास सी का ये एड्रेस है, इस लिहाज से हमारे पास ये हो जाएगा। इसी तरह आप जो है यहीं से अपने डीएनएस का जो है वो कोई और जो है वो आईपी जो है वो चेंज कर सकते हैं। ये यहाँ पे भी हमारे पास ऑप्शन है, लेकिन आपके पास एक और भी ऑप्शन है प्रॉक्सी सर्वर की जो है वो ऑप्शन अगर आपने देखनी है तो उसके लिए हमें दूसरी जगह पे आना पड़ेगा। यहाँ से अलबत्ता आप अपने डीएनएस सर्वर का जो है वो एड्रेस चेंज कर सकते हैं। अगर ये ऑप्शन क्वेश्चन आपको आ जाता है तो आप यहीं पे देखें, दोबारा देख लें, आप आ जाएंगे जो है जनरल के टैब के अंदर, उसमें प्रॉपर्टीज के अंदर जो है प्रॉपर्टीज में आके जो है यहाँ पे आपके पास जो है टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल होगा, आप इसकी प्रॉपर्टीज में आ जाएंगे और यहाँ से आके आप अपना आईपी एड्रेस भी चेंज कर सकते हैं और डीएनएस का एड्रेस भी चेंज कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है वो ये है कि आपने किस तरह से जो प्रॉक्सी सर्वर है उसका एड्रेस चेंज करना है। अच्छा दोस्तों, प्रॉक्सी की सेटिंग चेंज करने के लिए आपको दोबारा से स्टार्ट में आना पड़ेगा। आप जाएंगे कंट्रोल पैनल के अंदर, कंट्रोल पैनल में हमारे पास यहाँ पे जो है वो इंटरनेट के ऑप्शंस हैं। आप इंटरनेट के ऑप्शंस को क्लिक कर लेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास काफी सारे टैब्स हैं। आप यहाँ से जो है वो आप आ जाएंगे कनेक्शंस के ऊपर जो है। ओके जी, कनेक्शंस पे आके यहाँ पे हमारे पास नीचे जो है वो लैन सेटिंग्स है। लैन सेटिंग्स पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास प्रॉक्सी सर्वर की जो है वो ऑप्शन आ जाती है। तो आप इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे फिर आप इसका जो है वो आईपी एड्रेस वगैरह दे सकते हैं प्रॉक्सी सर्वर का जो है, ठीक है जी। और उसके साथ यहाँ कोई एड्रेस अगर आपकी पोर्ट नंबर को चेंज है तो आप वो पोर्ट नंबर यहाँ पे बता सकते हैं। तो इस लिहाज से आप अपना प्रॉक्सी जो सर्वर है उसका जो है वो एड्रेस यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये जी, ओके जी, हमें फिलहाल जरूरत नहीं है इसको चेंज करने की। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा जो है वो सॉल्व हो गया। तो इस तरह हमारे ये 3 क्वेश्चन अभी सॉल्व हो गए कि आप किस तरह से आईपी एड्रेस चेंज कर सकते हैं, प्रॉक्सी सर्वर जो है वो आप लैन के किस तरह चेंज कर सकते हैं और आईपी एड्रेस देख किस तरह से सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास एक और ऑप्शन है सेट होम पेज ऑफ योर वेब ब्राउजर टू दिस वन, जो है कि आपने pu.edu.pk जो है ना इसको आपने जो है वो होम एड्रेस के तौर पर जो है वो सेट करना है। इसके लिए आप यहाँ पे इंटरनेट ऑप्शन में ही जाके ये काम कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें होम पेज जो आपका ये वाला है, तो आप यहाँ पे जो है www.pu.edu.pk लिख देंगे और ओके कर देंगे। तो अब आपका जो है एड्रेस ये वाला चेंज हो जाएगा। यानी आप जब भी जो है वो इंटरनेट को ओपन किया करेंगे, इंटरनेट एक्सप्लोरर को ओपन किया करेंगे, तो आपके पास हमेशा जो है वो यही पेज जो है वो ओपन हुआ करेगा। ये देखें यहाँ पे हमारे पास यही पेज जो है वो ओपन हो रहा है, pu.edu.pk ओपन हो रहा है। तो ये हम यहाँ पे कनेक्शन में जाके जो है इसका चेंज कर सकते हैं। इसकी और भी हमारे पास तरीक़ेकार है कि आप इंटरनेट एक्सप्लोरर को ओपन कर लें और इसकी आगे ऑप्शन में जाके जो है आप इसको जो है वो चेंज कर सकते हैं। यानी आप जो है वो आएंगे यहाँ पे हमारे पास ये टूल्स के अंदर जो है, टूल्स में इंटरनेट ऑप्शंस और वहीं पे आगे फिर उसी तरह से आपने जो है वो इसका वही ऑप्शंस ओपन हो जाएंगी और यहाँ पे आप उसका एड्रेस जो है वो फिर चेंज कर सकते हैं। ओके दोस्तों, यहाँ तक ये हमारे सवाल जो है वो पूरे हो गए। अगले सवाल देखते हैं हमारे पास कौन कौन से हैं। हम अभी से अपना डिफॉल्ट ब्राउजर नहीं बनाना चाह रहे थे, वो पूछ रहा था आप डिफॉल्ट ब्राउजर बनाना चाह रहे हैं कि नहीं। जी, आपने जो है वो क्लॉक और टाइम जोन जो है उसे सेट और चेंज करना है। वैसे ये ऑप्शन आपके पास जो है उसी के अंदर कंट्रोल पैनल के अंदर, ये तकरीबन जो चीज़ें आपने चेंज करनी होती है ना सारी, ये आपकी कंट्रोल पैनल्स के अंदर ही अवेलेबल होती हैं। तो आप कंट्रोल पैनल में जाके कोई भी चीज़ यहाँ से चेंज कर सकती हैं। तो उसने हमें यहाँ पे ये कहा हुआ है कि आपने टाइम सेट चेंज द सिस्टम क्लॉक एंड टाइम जोन जो है, तो ये चीज़ें आपने चेंज करनी है। एक तरीक़ेकार तो हमारे पास ये भी है कि आप यहाँ पे जो है, सॉरी ये तो विंडोज़ 10 ओपन हो गई, XP पे आते हैं। XP का टाइम हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। आप इसे डबल क्लिक करके यहाँ पे ओपन कर लें
ओपन करने के बाद यानी टाइम के ऊपर क्लिक करने के बाद ओपन करने के बाद जो है आप यहां पे आके डेट वगैरह इसकी चेंज कर सकते हैं। उसी तरह से आप यहाँ पे कोई टाइम वगैरह इसका चेंज कर सकते हैं, इसके ऊपर क्लिक करके आप टाइम वगैरह चेंज कर सकते हैं। देखें इसी तरह ये टाइम चेंज हो रहा है। और इसी के साथ हमारे पास जो टाइम जोन है, यानी आप टाइम जोन जो है अपना वो कोई सा भी रख सकते हैं। जिस तरह हमारा जो है वो कराची है तो कराची वाला टाइम जोन रख सकते हैं, वो +5 के अंदर जो है वो अवेलेबल होगा। यहाँ कहीं नीचे जाके +5 के अंदर अवेलेबल होगा। यहाँ पे ये देखिए इस्लामाबाद कराची जो है, तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अप्लाई करके इसको जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो ये तो ऑप्शन थी हमारे पास यहाँ पे आके जो है कि आप यहाँ पे आए और आके जो है डबल क्लिक करें, ये ओपन हो जाएगा और आप इसको जो है वो चेंज कर सकते हैं। दूसरी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे है कि आप कंट्रोल पैनल में आके डेट एंड टाइम पे क्लिक करें तो देखें वही वाली विंडोज दोबारा ओपन हो जाएगी और उसमें आप जाके काम वैसे भी कर सकते हैं। तो आपने अलबत्ता जो है वो कंट्रोल पैनल वाली ऑप्शन जो है वो लिखनी है प्रोसीजर के अंदर जो है, क्योंकि ये वैलिड एक ऑप्शन होती है हमारे पास। अच्छा जी, इसके बाद जो है चेंज द माउस पॉइंटर सेट टू मोर विजिबल, जो यानी आपने माउस पॉइंटर को इस तरह का चेंज करना है कि आपको जो है वो ज्यादा वाज़ह नजर आ रहा हो। तो हम अपना माउस पॉइंटर जो है वो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। कंट्रोल पैनल में आना है, आपने डिटेल व्यू में आ जाना है, यानी इस वाले व्यू से आपने निकल आना है। ये वाले व्यू के अंदर जो है ना आपको फिर आना पड़ेगा यहाँ पे प्रिंटर्स एंड अदर, देखिए इसमें साथ माउस बना हुआ है, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। लेकिन अगर आप इस वाले व्यू के अंदर ज़रा बेहतर है, ये व्यू ज़रा बेहतर है, इसमें सारी चीज़ें दिखाई गई होती हैं। आप माउस के ऊपर आ जाए, माउस के ऊपर आके आपने पॉइंटर को चूंकि चेंज करना है तो आप पॉइंटर के ऑप्शन में आ जाएंगे। पॉइंटर के ऑप्शन में आके जो है आप यहाँ पे से कोई सा भी पॉइंटर जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम जो है ये वाला पॉइंटर सेलेक्ट कर लेते हैं, अप्लाई कर देंगे, ओके कर देंगे। आप देखें हमारा पॉइंटर जो कुछ इस तरह का नजर आना शुरू हो जाएगा। हम यहाँ पे वापस आते हैं, दोबारा पॉइंटर पे क्लिक किया और यहाँ पे आके हम जो है कोई और 3D टाइप का कुछ सिलेक्ट कर लेते हैं, तो उससे वो 3D आपका माउस जो है वो हो जाएगा। ये देखें ये काफ़ी डार्क जो है वो हो जाते हैं, तो आप कोई सा भी जो है इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। हम अभी फिलहाल डिफॉल्ट वाला ही कर लेते हैं। तो ये हमारे पास जो है इस तरह से माउस पॉइंटर आपका जो है वो चेंज हो जाएगा। ओके जी, आपने कोई सॉफ्टवेयर जो है उसे अनइंस्टॉल करना है। सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल करने के लिए फिर आपको कंट्रोल पैनल में ही आना पड़ेगा और कंट्रोल पैनल में आने के बाद आप यहां से जो है वो सॉफ्टवेयर वाली ऑप्शन के अंदर जो है वो चले जाएंगे। यहां पे जो हमारे पास ऑप्शन है सॉफ्टवेयर की, वो ये है कि ऐड एंड रिमूव कोई सॉफ्टवेयर जो है, आप इसमें किसी के ऊपर सॉफ्टवेयर के ऊपर क्लिक करके जो है यहां से उसे आप रिमूव कर देंगे तो वो सॉफ्टवेयर यहां से जो है वो रिमूव हो जाएगा। यानी आप गूगल क्रोम को फर्स्ट कर रिमूव करना चाह रहे हैं, यहां से रिमूव कर दें। यहां से आप जो है इसको रिमूव करना चाह रहे हैं तो आप यहां से इसे रिमूव कर सकते हैं। फिलहाल चूंकि मैं किसी सॉफ्टवेयर को रिमूव नहीं करना चाह रहा, इसलिए अलबत्ता आप यहां से आके जो है इस तरह किसी भी सॉफ्टवेयर को जो है वो रिमूव कर सकते हैं। ओके जी, अगली जो हमारे पास ऑप्शन है वो देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है हमारे पास जो है, आपने कमांड लाइन को ओपन करना है और कमांड लाइन को ओपन करने के बाद जो है आपने किसी ड्राइव की जो है ना वो फोल्डर आपने उसके अंदर जो है वो फोल्डर क्रिएट करना है। ओके जी, हम आ जाते हैं यहाँ पे, कंट्रोल पैनल को बंद कर देते हैं, Windows+R प्रेस करेंगे या यहाँ पे स्टार्ट में आके जो है आपको ढूंढना पड़ेगा रन। ये हमारे पास ऑप्शन है रन की जो है, तो आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आप जो है वो लिखेंगे CMD लिखने के बाद जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी। तो आप एक जो तरीक़ाकार है यहाँ पे वो ये है कि आप DIR करके इस फोल्डर के अंदर जितने भी हमारे पास फोल्डर पड़े हुए हैं वो सारे आप देख सकते हैं। आसिफ के अंदर हमारे पास ये सारी फोल्डर्स और फाइल्स पड़ी हुई हैं, तो उसने सारे दिखा दिए। नीचे वो ऑप्शन बता रहा था 0 फाइल्स हैं और जो है वो 7 डायरेक्टरीज है हमारे पास जो है। लेकिन हमारा क्वेश्चन ये है कि हमने इसके अंदर जो है एक डायरेक्टरी बनानी है, ठीक है जी। तो हम इसके लिए क्या काम करेंगे, इसके लिए हम ये कमांड लिखेंगे MKDIR और कोई एक नाम हम रख लेते हैं, लेट्स से हम कह लेते हैं टेस्ट जो है। तो ये देखिए हमारे पास टेस्ट जो है वो क्रिएट होगी। दोबारा DIR करते हैं तो अब देखिए हमारे पास 8 डायरेक्टरीज हो चुकी हुई है। पहले 7 ही हमारे पास जो है, अब हमारे पास जो है वो 8 हो चुकी हुई है, क्योंकि हमने यहाँ पे एक टेस्ट के नाम से ये डायरेक्टरी क्रिएट कर दी हुई, तो ये हमारे पास आ गई। तो कमांड बड़ी सिंपल सी है, MKDIR। तो ये कमांड लिख के आगे स्पेस दे के आप कोई सा भी नाम लिखें, जिस तरह मैं test2 कर देता हूँ, तो इस तरह से जो है हमारे पास यहाँ पे ये डायरेक्टरी दोबारा से क्रिएट हो गई होगी। ये देखें हमारे पास अब हमारे पास 9 डायरेक्टरीज हो चुकी हुई है। ओके जी, ये काम भी हो गया हमारे पास जो है। तो अब हमने ये काम करना है कि हमने एक कमांड लिखनी है जिसमें ये हो कि आपकी .doc वाली सारी फाइल जो है वो आपको नजर आ रही हो, ठीक है जी। या कोई भी और जो है वो .txt कह सकता है। ये हमारे पास फाइल की एक्सटेंशन होती है जिससे फाइल की टाइप का पता चलता है, ये फाइल किस तरह की है, इंटरनेट की फाइल है, वर्ड की फाइल है या नोटपैड की फाइल है। तो इस तरह से आप जो है यहाँ पे आके कमांड किस तरह से लिखेंगे वो हम देख लेते हैं। अपनी दोबारा विंडोज में वापस आते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आप जो कमांड लिखेंगे कुछ इस तरह से होगी। आप लिखेंगे DIR
डॉट के साथ आपने txt फाइल अगर सर्च करनी है तो वो आप लिख देंगे। तो कह रहा है यहाँ पे चूंकि कोई भी फाइल txt टाइप की फाइल नहीं है, या आप जो है वो dir.doc लिख देंगे। तो वो कह रहा है चूंकि यहाँ पे भी इस तरह की कोई फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो इसलिए अलबत्ता ऑप्शन हमारे पास ये कि आप dir से तो आप सारी फाइल्स और फोल्डर्स देख सकते हैं, लेकिन अगर आप dir के आगे जो है जिस टाइप की उसने फाइल कहा हुआ है उसकी एक्सटेंशन उसी तरह से लिख देंगे, यानी .txt इस तरह से आप लिख देंगे। ओके दोस्तों, तो ये काम भी हमारा हो गया। अब आखिरी हमारी ऑप्शन रह गई हुई है, आखिरी हमारा सवाल रह गया हुआ है, क्रिएट अ न्यू यूजर ग्रुप विद नेम फ्रेंड्स ग्रुप जो है और कंसिस्टिंग ऑफ योर फ्रेंड्स जो है, यानी इसमें कोई आप जो है फ्रेंड्स ऐड करना चाह रहे हैं। जी आते हैं हम अपनी वापस स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों इस काम के लिए हम आएंगे स्टार्ट के ऊपर, माई कंप्यूटर, और यहाँ पे आ जाएंगे मैनेज के ऊपर जो है, और मैनेज में आके हमने उसी तरह से जो है लोकल यूजर्स एंड ग्रुप्स में आना है। यहाँ पे आके हमारे पास ऑप्शन है ग्रुप्स की। ये ग्रुप्स हमारे पास काफी सारे पड़े हुए हैं। हम यहाँ पे चूंकि एक नया ग्रुप क्रिएट करना चाह रहे हैं, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, न्यू ग्रुप पे क्लिक कर देंगे। ग्रुप का नाम यहाँ पे हम रख देते हैं। तो चूंकि हमें फ्रेंड्स ग्रुप कहा गया हुआ तो हम इसका नाम भी उसी तरह का रख देते हैं। कोई डिस्क्रिप्शन में अगर हम लिखना चाह रहे हैं तो हम लिख सकते हैं। इसमें आपने जो है कोई मेंबर्स अगर ऐड करने हैं तो आप वो मेंबर जो है वो सर्च कर सकते हैं। ओके दोस्तों, यहाँ पे आने के बाद हमने क्या करना है, हमने एडवांस पे क्लिक कर लेना है। एडवांस पे क्लिक करने के बाद हम फाइंड नाउ पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास जितने भी यूजर्स हैं ना, ये सारे के सारे यूजर जो है यहाँ पे आ जाएंगे। हम यहाँ से कोई यूजर जो है फर्ज कर लें गेस्ट को ऐड करना चाह रहे हैं, तो हम इसको जो है सेलेक्ट करने के बाद ओके कर देंगे। यहाँ पे ओके कर देंगे, ये गेस्ट हमारा यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इस तरह हम अगर किसी और यूजर को ऐड करना चाह रहे हैं, दोबारा ऐड पे क्लिक करेंगे, एडवांस पे क्लिक करेंगे, एडवांस पे क्लिक करने के बाद फाइंड नाउ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आके आसिफ के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ और इसे ओके कर देता हूँ, और यहाँ से ओके करने के बाद ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो इस तरह आप जो है ये ग्रुप क्रिएट करके उसमें फिर यूजर जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो अब अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो है फ्रेंड्स ग्रुप यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, और इसमें जो यूजर्स होंगे वो भी हमें फिर यहाँ पे जो है वो नजर आ रहे होंगे इस तरह से जो है। तो दोस्तों उम्मीद है आपके जितने भी ये क्वेश्चंस हैं इन सबको मैंने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। दोस्तों आपने क्या काम करना है कि जो स्टेप्स मैंने यहाँ पे परफॉर्म किए हैं उन्हीं की इंग्लिश अगर आप जो है वो यहाँ पे लिख देंगे तो आपका जो है प्रोसीजर उसी तरह का हो जाएगा। तो ये आपने बड़े ध्यान से काम करना है और इस सारे की जो है प्रैक्टिस करनी है। मैंने अलबत्ता कोशिश की है जितने भी मुझे पेपर्स मिले हैं उन सब के जो है क्वेश्चन आपके साथ मिलकर जो है मैं यहाँ पे सॉल्व कर लूँ। आपने अलबत्ता इनकी प्रैक्टिस जरूर कर लेनी है, और प्रैक्टिस करने के साथ साथ आपने लिखने की प्रैक्टिस जरूर करनी है ताकि आपके प्रैक्टिकल्स जो है वो अच्छे हो सकें। तो दोस्तों उम्मीद है आपको जो है आज का लेक्चर पसंद आया होगा। जाते हुए वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, और उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ में लगे बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली नई जितनी भी वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक वक्त पे पहुंचते रहे। ओके दोस्तों, मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद।